क्या आपका भी दिल घबराता है जमीन से कई किलोमीटर ऊपर आसमान में मेटल के धातु के एक पिंजरे में कैद सफर करने से? हर साल लगभग 3 बिलियन बार बिजली धरती पर गिरती है। हर साल दुनिया भर में हजारों लोग बिजली गिरने से मर जाते हैं। हवाई जहाज की जर्नी के नाम से ही ऐसे कई लोग हैं जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे सन 1967 से पहले हवाई सफर डरावना हुआ तो करता था। कमर्शियल प्लेन्स के फ्यूल टैंक्स उतने बेहतर तरीके से डिजाइन नहीं किए जाते थे उस वक्त कि आसमानी ऊंचाई पर पैदा होने वाली जबरदस्त प्राकृतिक शक्तियों का सामना कर सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थंडर बोल्ट्स की। उन्नीस जब तेज कड़कड़ाहट के साथ बिजली गिरी और अमेरिका का एक बड़ा कमर्शियल प्लेन यात्रियों समेत बिजली की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया। उस प्लेन के फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया था बिजली गिरने से। ये वो घटना थी जब बिजली गिरने से कोई प्लेन क्रैश हुआ हो। सन 67 के पहले कई विमानों पर बिजली गिरी थी। कुछ बच गए थे और कुछ बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। 67 की उस घटना ने पूरे विश्व की एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर दिया था और तब शुरू हुआ एरोप्लेन्स के डिजाइन, खासकर फ्यूल टैंक के डिजाइन और प्लेन के फ्यूसिलाज हवाई जहाज के उस बड़े सेंट्रल सिलेंडर नुमा भाग को कहते हैं जिसमें यात्री बैठते हैं। इन दोनों के डिजाइन्स पर काम किया गया। फ्यूल टैंक को जितना हो सके ब्लास्ट प्रूफ या विस्फोट रोधी बनाया गया और फ्यूसिलाज को कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाने लगा। इस मटेरियल की यह खासियत होती है कि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को फ्यूसिलाज के अंदर एंटर नहीं होने देता, घुसने नहीं देता, बल्कि बाहरी सतह में ही प्रवाहित होने की अनुमति देता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्लेन की सेंट्रल सिलेंड्रिकल बॉडी, जिसे हम फ्यूसिलाज कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़े फैराडे केज की तरह ऑपरेट करता है, जिस पर अगर बिजली गिरी भी तो बाहरी सतह से प्रवाहित होकर निकल जाएगी, अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी। वर्तमान समय में हवाई यात्री राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि हर स्टैंडर्ड कमर्शियल एयरप्लेन आजकल कुछ इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि ये थंडरबोल्ट या बिजली गिरने की अवस्था को बड़ी आसानी से झेल सकें। वैसे आपको बता दें, एरोप्लेन्स पर बिजली गिरने की घटनाएं वर्तमान समय में भी काफी आम है, लेकिन अब जान माल का नुकसान नहीं होता बस ये है कि अगर मिड फ्लाइट यानी कि उड़ान के दौरान अगर किसी एरोप्लेन पर बिजली गिरती है तो सेफ्टी रीजन से प्लेन को लैंड कराकर इंस्पेक्शन किया जाता है, जो आजकल की हवाई यात्राओं में एकदम आम सा हो गया है। वैसे आपको बता दें, जब बिजली विमान पर गिरती है तो रिलेटिवली शार्प एजेस यानी कि तेज किनारों को अपना निशाना बनाती है, जैसे पंखों के सिरों को, जिसे विंग टिप कहा जाता है, फ्यूसिलाज की नाक पर यानी कि नोज पर, या फिर विमान के पुछल्ले हिस्से जिसे हम टेल कहते हैं वहां पर। ये इसलिए होता है क्योंकि प्लेन का फ्यूसिलाज एक फैराडे केज की तरह काम करता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग बोल्ट उसके ऊपरी सतह से पार होती हुई शार्प किनारों तक निकल जाती है और प्लेन का इंटीरियर हाई वोल्टेज से सेफ हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि एक औसत बिजली के अंदर 15 मिलियन वोल्ट तक का विध्वंसक करंट हो सकता है। इसलिए आजकल के न्यूअर एयरलाइनर्स यानी कि बोइंग 787 और एयरबस A350 जैसे विमानों का आजकल कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल से ही बनाया जा रहा है। इन शॉर्ट कहें तो आजकल के प्लेन पूरी तरह लाइटनिंग स्ट्राइक प्रूफ हो गए हैं। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा, फिर अक्सर ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि जब मौसम बहुत खराब होता है, आसमान में बादल होते हैं और बिजलियां कड़क रही होती है, तो हवाई जहाज अपना रूट बदल क्यों लेते हैं, फ्लाइट्स डीले क्यों हो जाती है? जब बिजली से डर नहीं होता और विजिबिलिटी भी बड़ा इशू नहीं होती क्योंकि एडवांस विजन डिवाइसेस की बदौलत तो पायलट आराम से देख सकता है, तो फिर खराब मौसम में फ्लाइट्स के रूट चेंज क्यों होते हैं, डीले क्यों किया जाता है इन फ्लाइट्स को? तो इसका जवाब है एयर टर्ब्यूलेंस। देखिए, हवाई जहाज को एरोडायनामिकली डिजाइन किया जाता है ताकि वो हवा की एनर्जी का जबरदस्त इफिशिएंटली इस्तेमाल कर सके, हवा को काट सके और उसके ऊपर तैर सके। लेकिन जब हवा एक दिशा में नहीं बहती और हवा के रुख यानी कि दिशा में लगातार तेज गति से चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, तो टर्ब्यूलेंस डेवलप होता है जो विमान को अनचाही दिशा में अपने साथ बहा सकता है, खींच ले जा सकता है। पायलट का विमान पर कंट्रोल छूट सकता है। ऐसा अक्सर तूफान की तेज हवाओं के दौरान देखा गया है, जब कई मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहती हैं और लगातार दिशाएं चेंज कर रही होती। इसलिए
खराब मौसम में विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में ज़बरदस्त मुश्किलें आती हैं। यही वजह है कि विमानों को खराब मौसम में ऑपरेट करने से रोक दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताएं। अपने खुद के अनुभव, अगर आपने हवाई यात्रा के दौरान कभी बिजली गिरने की घटना को फेस किया हो या कभी आपने फ्लाइट के दौरान एयर टर्ब्यूलेंस का एक्सपीरियंस लिया है, तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं, ताकि जो लोग अब तक हवाई यात्रा नहीं कर पाए हैं उन्हें आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिले। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली दिलचस्प कड़ी में। तब तक के लिए बनाए रहिए अपना भरोसा और प्यार नॉलेज टीवी हिंदी पर, क्योंकि आपके स्नेह पर ही टिका है ये भारतीय चैनल। धन्यवाद।